नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही हम पुट साइड का ही ट्रेड लेंगे। आप देख सकते हैं कि मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई है। इतनी अच्छी गिरावट के बाद भी रिट्रेसमेंट भी नहीं किया, फिर भी हम पुट का ट्रेड लेंगे। क्यों? और बिना रिट्रेसमेंट के ही पुट का ट्रेड कहाँ लेंगे? और ये मार्केट इस तरह से ये जो तेजी से गिरावट किया है, इतनी तेजी से गिरावट इसने क्यों किया है, सबका रीजन समझाऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। तो आज अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो इसमें हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में तेजी से गिरावट हो रही थी और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन भी कर चुका था। अगर हम पिछले दिन के बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि पिछले दिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। पिछले दिन भी बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था। गैप अप ओपनिंग के साथ साथ मार्केट नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ था। तो आज भी अगर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग मिलेगा, उसके बाद क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करेगा, तो ये ऊपर नहीं जाएगा बल्कि आज इसे नीचे ही जाना चाहिए। ये कहता है नो चार्ट रिपीट लॉजिक। तो इसलिए नो चार्ट रिपीट लॉजिक के अनुसार आज हमें पता चला कि आज बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो उसके बाद हम ट्रेड कहां से लेंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें गिरावट तो जबरदस्त हो रही है और रिट्रेसमेंट करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जनरली हम रिट्रेसमेंट के बाद एक ट्रेड बनाते हैं, लेकिन आज हमें रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करना चाहिए। उसका रीजन समझाता हूं मैं आपको। और ये जो इतना तेजी से गिरावट किया है, उसका भी रीजन समझते हैं। चलिए देखिए, पिछले दिन क्या हुआ था कि साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल था 57,000 का। इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल का भी ब्रेकआउट करते हुए मार्केट जबरदस्त पॉजिटिव हुआ था। अगर हम ओवरऑल मार्केट का कल का प्राइस एक्शन देखें, तो आप देख सकते हैं कि कल नेगेटिव मोमेंटम आया। नेगेटिव मोमेंटम के बाद ये जो पॉजिटिव मोमेंटम आया है, ये पूरा स्ट्रेट पॉजिटिव मोमेंटम है। इसमें कहीं भी आपको कोई भी एक अच्छा रिट्रेसमेंट करता हुआ मार्केट नहीं दिख रहा है। यानी कि जब ये ऊपर गया, तब ये गिरावट करता हुआ, एक अच्छी गिरावट करता हुआ, एक अच्छा रिट्रेसमेंट करता हुआ आपको नहीं दिखेगा। तो इसमें ये जो मोमेंटम है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है। और इस तरह से जब भी पॉजिटिव मोमेंटम आता है, तो आप देख सकते हैं कि हायर लोस और हायर हाइज बनाता हुआ जाता है। ये देखिए, ये वाला लो, ये वाला लो देखिए, किसी भी लो का ब्रेकडाउन नहीं कर पाया मार्केट। तो जितने भी लोज बने हैं, किसी भी लो का मार्केट ब्रेकडाउन नहीं कर पाया है। और हमेशा से आप देखिए हायर हाइज, हायर हाइज, यहाँ देखिए हायर हाइज बनाता हुआ मार्केट ऊपर जाता चला गया है। तो इस तरह से जब भी मार्केट ऊपर बढ़ता है, तो बहुत सारे बायर्स इकट्ठा अपना पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे केस में जितने भी बायर्स होंगे, अगर गैप अप ओपनिंग के साथ इस तरह से मार्केट गिरेगा, तो आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने भी बाय किया, वो अब अपना पोजीशन निकालना शुरू करेंगे। यानी कि अब मार्केट में अब ये सेल करना शुरू करेंगे। तो बहुत सारे बायर्स जब एक साथ सेलिंग शुरू करते हैं, तब मार्केट में इतना तेजी से गिरावट आता है। तो ऐसे केस में हम अपना पोजीशन कहाँ बनाएंगे? तो मैंने जैसे कि कहा था कि नो चार रिपीट लॉजिक के अनुसार भी, और आज आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर इतना अच्छा खासा होल्ड करके ऊपर से जबरदस्त स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉजिटिव मोमेंटम करके गया है मार्केट। तो हमें तो पता था कि बहुत सारे बायर्स बैठे हैं। तो पिछले दिन बायर्स के एसएल पड़े हैं, और आज भी मार्केट में गैप अप ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो रहा है। कल भी मार्केट में गैप ओपनिंग के साथ साथ मार्केट में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके ऊपर चला गया था। तो आज तो नीचे जाएगा। तो सेल साइड का तो वैसा भी प्लान बन चुका था। उसके बाद हम ट्रेड प्लान कहाँ बनाएंगे? तो आप देख सकते हैं कि जब इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद आप देखिए लगातार रेड कैंडल्स बनाते हुए गिरने की कोशिश कर रहा था। तब हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए था, लेकिन रिट्रेसमेंट कर ही नहीं रहा था। तो जैसा कि मैंने कहा कि पिछले दिन के प्राइस एक्शन को देखते हुए इतने सारे बायर्स हैं पिछले दिन, और साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर इतना अच्छा खासा होल्ड करके गया है, उसको देखते हुए आज हमें यहीं कहीं जब रिट्रेसमेंट नहीं मिल रहा था, तब एक या दो रेड कैंडल्स देखते हुए तुरंत पोजीशन बना लेना चाहिए था। क्योंकि ऐसे केस में मार्केट कई बार रिट्रेसमेंट नहीं करता है और सीधे ही गिरता चला जाता है। ये जो थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव मोमेंटम करके ये गिरा है, कई बार मार्केट ये भी नहीं करता, बल्कि सीधे गिरने लगता है। और हो सकता था कि ये गिरते गिरते सीधे साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर देता। तो इसीलिए आपको यहीं कहीं ही सीधे एक या दो रेड कैंडल देखते हुए, जब ये रिट्रेसमेंट नहीं कर पा रहा था, तब आपको पोजीशन बना लेना चाहिए था। और अगर आप यहीं कहीं से पोजीशन बनाते, तो जो आपको टारगेट मिला हुआ है, वो टारगेट यहाँ कहीं मिल गया है। इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के ब्रेकडाउन के बाद टारगेट मिल गया है। यहाँ कहीं जब मार्केट पहुंचा था, तब टारगेट का लगभग 2-3 रुपए ही बचा हुआ था। उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया, लेकिन उसके बाद जब दोबारा से मार्केट पलटा, अपने डायरेक्शन में आया और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन किया, तब यहाँ टारगेट अच्छा खासा मिला हुआ, बल्कि टारगेट से ओवर मिला हुआ है। तो इस तरह से आज बैंक निफ्टी में पुट साइड का ही ट्रेड प्लान बनेगा। अब अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आप देख सकते हैं कि निफ्टी में भी आज भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, और इसमें भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर रहा है मार्केट। अगर हम पिछले दिन के निफ्टी के चार्ट की बात करें,
तो पिछले दिन आप देखिए, पिछले दिन भी निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था और गैप अप ओपनिंग के साथ साथ मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाते हुए ऊपर निकल गया था, क्लोजिंग प्राइस के पास पहुंच नहीं पाया था। तो ऐसे केस में अगर आज निफ्टी में गैप अप ओपनिंग मिलेगा और उसके बाद अगर ये क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा तो ये सपोर्ट बनाते हुए ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि आज इसे नीचे जाना चाहिए। ये कहता है नो चार्ट रिपीट लॉजिक। आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल अच्छा रेड कैंडल बनाया, उसके बाद आप देखिए ये वाला जो ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है ये दिखा रहा था कि आज भी ये क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट बना करके ऊपर जाने की कोशिश करने वाला है। इस ग्रीन कैंडल को देखते हुए यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। और अगर हम पिछले दिन के निफ्टी की भी चार्ट की बात करें तो पिछले दिन निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ था, यानी कि पिछले दिन निफ्टी में भी बहुत सारे बायर्स बैठे रहे होंगे। तो इन बायर्स को निकालने के लिए ही आज मार्केट सेलिंग साइड के लिए जा सकता था। इसीलिए आपको जैसे ही निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ तब आपको एक या दो रेड कैंडल्स देखते हुए, यहाँ कहीं एक या दो रेड कैंडल्स देखते हुए या फिर इस ग्रीन कैंडल के बाद इस वाले रेड कैंडल में निफ्टी में पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था। और निफ्टी में भी आज थोड़ा सा तो टाइम लगाया हुआ है, लेकिन टारगेट दिया हुआ है। टारगेट जो मिला है निफ्टी में वो यहाँ कहीं मिला हुआ है, इस वाले लेवल के ब्रेकडाउन के बगैर ही, उसके पहले ही अपन को टारगेट मिल गया है। तो इस तरह से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही सेल साइड का ही पोजीशन बनेगा और दोनों में ही जबरदस्त टारगेट मिला है। ऐसे लैंडिंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।